और ये खीर भी खा लो। ठीक है मम्मी। नेहा चुपचाप खाना खाती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। और सुन नेहा, कल सुबह स्कूल जाने से पहले मेरे और परी के कपड़े भी धो देना। मैंने अलमारी में रख दिए हैं। जी मम्मी। खाना खत्म होने के बाद सभी सोने चली जाती है, जबकि नेहा को झूठे बर्तनों को धोने किचन में जाना होता है। नेहा को भी नींद आ रही है, परंतु अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोल पाती। वो अपनी माँ को याद करके भावुक हो रही है। अगर मेरी भी माँ जिंदा होती तो मुझे भी बहुत प्यार करती, मुझे भी खेलने को मिलता, मैं भी प्रतिदिन स्कूल जाती, लेकिन माँ तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ऐसी ही बातें सोचते सोचते पता नहीं नेहा को कब नींद आ गई और वो किचन में जमीन पर ही सो गई। अगले दिन हेमंत अपना काम खत्म कर वापस घर लौटता है। परी अपने पापा के पास जाकर खेलने लगती है, जबकि नेहा डरी सहमी एक कोने में खड़ी होकर अपने पापा को टकटकी लगाकर देख रही है, मानो अपने पापा को कुछ बताना चाह रही है। पापा, आप आ गए? मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? मधु, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। नेहा, इधर आओ बेटा, पापा आ गए हैं। पापा से बात करो, मुझे तो घर का सारा काम भी करना है, किचन में जूठे बर्तन भी धोने हैं। कैसी हो बेटा? तुम दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। नेहा और परी का ध्यान रखना मधु। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारे प्यार दुलार के कारण नेहा को अपनी मम्मी की याद तक नहीं आती होगी। सच कह रहा हूँ ना मैं मधु? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं परी के पापा। आप फालतू की चिंता मत करिए। मैं तो अपनी नेहा और परी का हमेशा ध्यान रखती हूँ। मैं नेहा को तो घर का कोई काम भी नहीं करने देती। हेमंत खुश होकर नेहा और परी को देखता है। नेहा उदास आंखों से मधु की तरफ देखती है, जो मुस्कुरा रही है। रात में खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन हेमंत और मधु आपस में बातें कर रहे हैं। मधु, मुझे लगता है नेहा अब समझदार हो गई है। जब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। अरे हेमंत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरे रहते नेहा को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। परी भी उससे बहुत प्यार करती है। नेहा परी के साथ बगल में ही खेल रही थी और नेहा सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। बातें खत्म होने पर मधु काम करने किचन में चली जाती है और हेमंत अपने दोनों बेटियों को बिठाकर किताब में कुछ पाठ याद करवा रहा है कि तभी किचन से मधु की आवाज आती है। नेहा, इधर आओ जरा, मुझे ये डिब्बे उठाकर देना। नेहा किचन में जाती है। मधु उसे ऊंची जगह पर रखे भारी डब्बे उठाने को कहती है। नेहा कोशिश करती है, लेकिन डब्बा गिर जाता है और उसमें से रखा सामान बिखर जाता है। ये क्या किया तुमने नेहा? तुम्हें कभी कोई काम ठीक से करना नहीं आता। देखो कितना नुकसान कर दिया। मधु के चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमंत जल्दी से किचन में आता है। क्या हुआ मधु? इतना गुस्सा किस पर कर रही हो? कुछ नहीं हेमंत जी, नेहा से गलती से डिब्बा गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ। पापा, मैं तो बस। मधु इशारे से नेहा को चुप रहने को बोलती है और चालाकी से नेहा की बातों को काटते हुए बोलती है। कोई बात नहीं नेहा, हो जाता है कभी कभी। अभी तो तुम बच्ची हो, मैं तो मना कर रही थी तुम्हें काम करने से। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी सारा सामान समेट लेगी, चिंता मत करो। तुम जाओ बाहर परी के साथ खेलने। यह बोलकर हेमंत वापस किचन से बाहर चला जाता है।
जबकि नेहा अभी तक मम्मी के डर से किचन में ही खड़ी है। मधु नेहा को धमकी देते हुए बोलती है, अपने पापा से तुमने अगर कुछ भी बताया तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। जी मम्मी, पापा